राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और मोती नगर के विधायक हरीश खुराना द्वारा रमेश नगर वार्ड में एक व्यापक समन्वित क्षेत्र निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के पार्कों की स्थिति, पार्किंग व्यवस्था, वृक्षों की छटाई, सड़कों की मरम्मत एवं साफ सफाई के कार्यों का गहन अवलोकन किया गया। मौके पर करोलबाग जोन की डीसी ममता यादव, I&FC, MCD, PWD, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनके साथ मंत्री ने पानी टंकी, मानसरोवर गार्डन से यात्रा शुरू कर DDA पार्क, MCD पार्किंग, राधेश्याम मंदिर चौक, तिलक मार्केट, पुलिस बीट होते हुए चाचा नेहरू पार्क, रमेश नगर में यात्रा समाप्त की। इस बीच विधायक हरीश खुराना सहित अधिकारियों के साथ स्थानीय समस्याओं की समीक्षा की गई और मंत्री द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश मौके पर ही जारी किए गए। PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों को सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और सुव्यवस्थित जीवन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी सुधार की आवश्यकता दिखी वहां संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि MCD पार्किंग, मानसरोवर गार्डन में अवैध कब्जा हटाने के लिए उन्होंने MCD आयुक्त अश्विनी कुमार से तत्काल बात की। वहीं कम्युनिटी सेंटर की खस्ता हालत को सुधारने और उसे निगम पार्षद के कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश क्षेत्रीय MCD को दिए गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण उनका लक्ष्य है और 4 इंजन की सरकार का मतलब बिना झगड़े का विकास है। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार का चुनाव सरकार द्वारा विकास कार्यों के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, ऐसे में क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। रास्ते में मंदिर समिति ने, मार्केट एसोसिएशन ने और स्थानीय लोगों ने जो स्वागत किया, ये स्वागत आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम और काम कर सके और आपके जो सारी समस्या है उनको दूर कर सके। आज जो आपने स्थानीय समस्या बताई है, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उनके सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, DM ऑफिस के लोग हैं, DC मैडम खुद हैं, PWD, जल बोर्ड, MCD, IFC के चीफ इंजीनियर हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं और सभी ने पूरे रास्ते में उनकी क्या क्या समस्या थी उनको देखा। मेरे को जब मानसरोवर गार्डन की पार्किंग में ले गए और वहां बताया पूरी इंक्रोचमेंट है, मैंने रास्ते में ही कमिश्नर को फोन किया, अश्विनी कुमार, MCD कमिश्नर को, और मैंने कहा ये मानसरोवर गार्डन की पार्किंग है, इस पे अवैध कब्जा है, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। और मैंने DC मैडम को भी बोला। रास्ते में कम्युनिटी सेंटर हमने देखा, उसकी हालत खराब है और यहाँ के चेयरमैन ने उसके ऊपर में भी कब्जा कर रखा है, तो हमको DC मैडम ने बोला उसके ऊपर में एक्शन लेके खाली कराएंगे और उसको ठीक कराएंगे। रास्ते में सड़क टूटी हुई थी तो PWD को बोला कि इसका एस्टिमेट बनाइए, इसका टेंडर कीजिए और मॉनसून से पहले पूरी सड़क बन जाए, इसकी चिंता कीजिए। पेड़ों की छटाई होनी है, लाइट लगनी है। हमने जब देखा कि रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर के नीचे आप देखते हैं कितना खराब एरिया है। फ्लाईओवर के नीचे जो स्पेस था, पहले उसको वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट को, बैंकेट हॉल को दे दिया था, अभी पूरा गंद पड़ा हुआ है। वो हमने कोर्ट का केस था, उसको खत्म कराया आते ही। आज उसके नीचे बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस और वहाँ घूमने के लिए कैसे हो सकता है, उसका भी काम करने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे हमको स्पेस मिलेगा। रास्ते में हरीश खुराना जी ने हमको स्पेस दिखाया, 4-5 एकड़ की लैंड है, काफी समय से उसमें स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी बने उसके लिए मांग है। ये सभी हमारे जनता के जो प्रतिनिधि रहे हैं, इनको सारी समस्याएं मालूम है। मगर सबसे सौभाग्य की बात क्या है, अब आपने, दिल्ली ने एक ऐसी सरकार बनाई है जिसमें कोई झगड़ा नहीं। हमें आप MCD का भी काम बताओगे, चाहे मेरा पार्षद नहीं है तो भी हम ही को करना है। दिल्ली सरकार का बताओगे तो भी मैं बोलूंगा मैं करूंगा। भारत सरकार का बताओगे तो भी मैं कहूंगा मैं कहूंगा। कोई बहाना नहीं, केवल काम करना है और अगला चुनाव केवल काम के नाम पर ही आपसे वोट मांगने के लिए आना है। मेरे को, मैं यहाँ पे जो आपने बात कही कि हमारी गली देख लो, क्या अगले महीने को चुनाव है? क्या कोई चुनाव है अगले महीने?
6 महीने के बाद में कोई चुनाव है क्या? दिल्ली सरकार का मंत्री क्यों यहाँ पे गली गली में घूम रहा है बताइए? कोई है क्या चुनाव? अगर मैं अभी आपकी गली के सामने से निकला हूं, अगर मैं आपके गली में आया हूं, आपकी सड़कों पर घूम रहा हूं, तो आपकी बात ही तो सुनने के लिए आया हूं। और जब कोई सुनने आया है तो ही आप ये बात बोल पा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो नीचे पानी का जो जंजाल है ना, वो इतना खराब है, उसको पहले ठीक करना होगा। बिल्कुल ठीक। मेरे पास नक्शा मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको आइडिया बताना चाहूंगा। एमसीडी और विधायक का दोनों का मिलके काम होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डिपार्टमेंट है, ये बात उनको बोल दी गई है कि अगर नीचे सड़क के नीचे कोई काम आपका बाकी है, पहले वो काम होगा सर्विस का, उसके ऊपर में सड़क बनाई जाएगी। ये पीडब्ल्यूडी एमसीडी को दोनों को बोल दिया गया है। सड़क तभी बनाई जाएगी जब उसके नीचे के सारे सर्विस लाइन के काम पूरे हो जाएंगे, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। इसकी चिंता हमें पहले से ही आपको। खैर, आपने यहाँ पर हम आए थे, आपकी बात सुनी और आए तभी आपको बोलने का मौका मिल रहा है, वरना हमसे पहले कौन आता था आपको भी पता है। तो ये सारी समस्याओं के ऊपर में आपको कुछ समय के बाद में समाधान दिखाई देगा। आपको लगेगा कि आपने अच्छी सरकार चुनी है। अभी जो हमने बजट पास किया था पहले, उसके टेंडर हो रहे हैं, उसके एस्टीमेट पास हो गए हैं। इन सारे कामों में समय लगता है, बीच में ग्रेफ फोर आ जाता है, मॉनसून आ जाता है, ये काम नहीं हो पाता। मगर आज सारे कामों के, अधिकतर कामों के 90% कामों के टेंडर हो गए, एस्टीमेट मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है और बहुत जल्दी आपको ये काम सारे होते हुए दिखाई देंगे। जल बोर्ड के लोगों को हमने रास्ते में कहा, जहाँ जहाँ पे पानी भरता है वो सारी लाइन को चेंज करिए, वो सारे लेवल को ठीक करिए, आपके नालों का पूरा डीसिल्टिंग करिए, सीवर लाइन का पूरा डीसिल्टिंग करिए। ये सब काम हो जाएंगे, उसके बाद ही सड़क बनेगी, पहले नहीं बनेगी। तो कृपया करके थोड़ा सा संयम हमारे साथ भी बरतें और ये सारे काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं विधायक हरीश खुराना ने बताया कि क्षेत्रीय निरीक्षण का उद्देश्य जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को समझकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी समस्या आई, उसके निपटारे के आदेश मंत्री द्वारा दे दिए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, वरिष्ठ भाजपा नेता विमल भयाना, गुलशन विरमानी, पूर्व निगम पार्षद वीणा विरमानी, राजकुमार लांबा तथा भाजपा रमेश मंडल अध्यक्षा दिव्या गोसाई सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में राजधानी में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए गए कड़े कदमों का विस्तृत विवरण दिया। मंत्री ने घोषणा की कि नो पीयूसी नो फ्यूल नियम के 4 दिनों में ही 2,12,332 नए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही 10,000 गाड़ियां अनिवार्य उत्सर्जन परीक्षा में फेल हुई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी अवैध व प्रदूषक उद्योगों पर नगर निगम के सहयोग से सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जब से हमने ग्रेफ 4 के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला। दिल्ली में पीयूसीसी में अब तक 2,12,332 इस दौरान कल रात तक पीयूसीसी हुए हैं। 2,12,332। ये पिछले जब से हमने ग्रेफ 4 के साथ साथ नो पीयूसीसी नो फ्यूल लगाया है, तब से टोटल नंबर है। और अब तक लगभग 10,000 ऐसे पीयूसीसी जो फेल हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि पीयूसीसी कराने गए तो ऐसे शेयर सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता। जो फेल होते हैं उनको दोबारा से कराना पड़ता है, अपनी जाके गाड़ी ठीक करानी पड़ती है, पोल्यूशन ठीक कराना पड़ता है। ऐसा नंबर भी 10,000 है जिन लोगों ने अब तक पीयूसीसी सर्टिफिकेट के लिए गए थे और उनकी गाड़ी फेल पाई गई, मापदंड पोल्यूशन के ठीक नहीं पाई गई, इनको दोबारा कराने पड़े। और अब तक जो पीयूसीसी हुए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, उसकी सख्त मॉनिटरिंग रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौके पर रहे हैं और इसी के कारण 10,000 ऐसी गाड़ियां, अब सोचिए 10,000 गाड़ियों को तो हमने आइडेंटिफाई किया है जो पोल्यूटिंग थी, जिनको दोबारा से अपने मापदंड ठीक कराने पड़े, फिर पीयूसीसी मिला। इसी तरह हजारों ऐसी गाड़ियां जो BS6 से कम थी, उनको दिल्ली में आने से रोका गया। आपने भी नोटिस लिया होगा, दिल्ली का ट्रैफिक में भी उससे काफी फर्क पड़ा है। यह भी एक कारण है पोल्यूशन कम होने का। आज से दिल्ली के अंदर एक्सटेंसिव ड्राइव चल रही है। जितनी पोल्यूटिंग फैक्ट्री है हमने आइडेंटिफाई की है,
उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उन प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। उन ऐसी पोलिटिंग इंडस्ट्री को सील किया जाएगा, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई चांस नहीं, बहुत उनको चांस दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा, जिन इंडस्ट्रीज ने OCEM के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, 31 तारीख लास्ट थी, अगर उनकी भी कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं अपना अप्लाई किया होगा तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर क्योंकि ग्रैप 4 के साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन है वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसको पूरा मान नहीं रही, तो उनको भी आग्रह है, उनको भी इसको पूरा मानना है। और अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी की बाय नेम हमारे तक शिकायत पहुंचेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आज सभी MCD के डिप्टी कमिश्नर्स DPCC के साथ जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री है उसका भी सीलिंग का प्रोसेस MCD की तरफ से शुरू किया गया है। 3 तरह की दिल्ली में इंडस्ट्री है, एक ऑथराइज्ड इंडस्ट्री है, एक रेगुलाइज्ड इंडस्ट्री है और तीसरी इलीगल है। जो इलीगल इंडस्ट्री है इसको 100% किसी भी कैटेगरी में हो, पोल्यूटिंग हो या नॉन पोल्यूटिंग हो, ये मानयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको तुरंत बंद किया जाए, इसलिए MCD इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सख्त तौर के ऊपर आज से एक्सटेंसिव, जैसे मैंने बताया, ड्राइव के चलते इन सबको बंद किया जाएगा। कल के बाद कुछ मौसम के बेहतर होने की आशंका है, जो जानकारी मौसम विभाग से आ रही है। कल के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है, उससे क्यों और ठीक होगा। दिल्ली के अंदर निरंतर रात को सड़कों की सफाई धुलाई का काम चल रहा है। दिल्ली में जो हमारा डंप्स है उनमें से औसतन रोज 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा आज हम बायोमाइनिंग करके हटा रहे हैं, जिस कूड़े को हटने से दिल्ली का पोल्यूशन कम हो रहा है। और दिल्ली के अंदर पिछली जो ड्राइव चलाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से कि दिल्ली को मलबा मुक्त भी किया जाए, मिट्टी एक बहुत बड़ा कारण है, डस्ट जो कारण है, उसमें भी आप देखेंगे हमारा अभी बहुत ड्राइव चल रही, बहुत दिल्ली में से अभी भी मलबा और कूड़ा उठना बाकी है, लेकिन एक्सटेंसिव ड्राइव से बहुत कई लाख मैट्रिक टन कूड़ा और सिल्ट और मलबा हटाने में हम कामयाब हुए हैं। बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं जिनके रिवाइवल के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं, DDA के माध्यम से भी और दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से भी। वाटर बॉडीज हमारा टारगेट है कि इस साल के अंदर हम अपनी जो पुरानी वाटर बॉडी सालों सालों से बंद हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, उनको रिवाइव करें। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल के अंदर कम से कम 50% से ऐसी जो बिल्कुल लुप्त हैं, जो है ही नहीं आज, उनको निकाल कर रिवाइव करके इस साल के अंदर हर हालत में उनको रिस्टोर करना इन इट्स ओरिजिनल शेप, चाहे वहां पे इंक्रोचमेंट हो, चाहे वहां पे कुछ भी हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत बड़ी सार्थक हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले पर विपक्ष पर हमला किया। उनके अनुसार यूपी सरकार ने दवा की थोक विक्रय के 332 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है, जिनमें से 136 फर्मों के विरुद्ध नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है।
इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है, 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को जांजगीर चांपा जिले के खोखरा पुलिस ग्राउंड में जनादेश परब का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 सालों डबल इंजन की सरकारों ने अपने सभी वायदे पूरे किए हैं और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया और जनता का अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के लिए हार्दिक धन्यवाद किया। आज के इस विशाल जनसभा जो 2 साल निरंतर सेवा और निरंतर विकास के उपलक्ष्य पर यहां एकत्र आए हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही आदरणीय सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2 साल जो निरंतर सेवा
और निरंतर विकास का संकल्प लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शानदार 2 साल पूरे किए हैं। इस अवसर पर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1 नवंबर को हमने छत्तीसगढ़ के बनने पर रजत जयंती मनाई और 2 साल आपकी सरकार के पूरे होने पर आज हम यहां पर एकत्र आए हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि 2 साल पहले मैं यहां चुनाव के प्रचार में एक बार नहीं अनेकों बार आया था और आप सब लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। आज आप बताइए, आपके सामने आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड। कभी हमने ऐसी सरकार देखी थी क्या? कांग्रेस के जमाने में वायदा करो और भूल जाओ और अगले चुनाव में नए वायदे लेकर के आ जाओ। ये मोदी जी ने ये संस्कृति को बदल डाला है और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में अपने सारे वायदे पूरे किए और वायदे ही पूरे नहीं किए, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ओर से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने सुशासन में और विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आप मल्ला सबसे पहले हमार सरकार के सफलतम 2 साल पूरा होए के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से हमार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मैं स्वागत करत हूं और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ला धन्यवाद भी देना चाहूं। उमन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उमन के गारंटी, मोदी के गारंटी ला में विश्वास करके हमला सरकार में बैठाईने हमन छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारीयन और ये 2 साल में उमन के विश्वास में खरा उतरे के प्रयास करे हन। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत खड़ा करे के संकल्प लेने हैं, तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और ओकर अनुसार हमारे सरकार आगे बढ़त है। हमन भी विकसित भारत खड़ा करे में छत्तीसगढ़ वासी सहभागी बनबो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को जांजगीर जिले के डग क्षेत्र में स्थित दुधालिया गांव में एक विशाल महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और जनसभा में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल रही। सीएम शर्मा ने इस अवसर पर जनता को संबोधित भी किया। आज झालावाड़ अपनी विरासत के साथ महिला केंद्रीकृत विकास की भी नई गाथा लिख रहा है। हमें पता है आज राजीविका के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आपके उत्थान के लिए, आपकी सुरक्षा और आपके कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। लगातार हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है
हमारी सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप देखेंगे गरीब, युवा, महिला, किसान को लेकर के हम साथ चलते हैं, क्योंकि हमारी महिला अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। अगर हम युवा को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा गरीब, अगर हमारा किसान के जीवन में समृद्धि आएगी, उसकी आंखों में चमक आएगी, तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी तरह हमारा गरीब भाई, जिसको अगर काम मिलेगा, अगर उसके काम उसको मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गरीब भी आगे बढ़ेगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये नारी शक्ति का सम्मान का उत्सव ही है। मेरा सौभाग्य है कि आज महिला सम्मेलन में के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरण करने का, जिले में संबंधित विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर भी मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति के अंदर हमारी महिलाओं का क्या स्थान है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को याद करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, और मैं माता बहनों आपसे विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, ये महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, ये खेती बाड़ी का काम भी पूरी तरह से संभालती हैं और अपना अमूल्य योगदान देती हैं। आप सब जानती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जगती हैं, 4 बजे जगती हैं, पूरा दिन भर काम करती हैं और सबसे बाद सोती हैं। ये अगर कोई हिम्मत है तो हमारी माता बहनों के अंदर है। जिन महिलाओं के हाथ में खुरपी थी, दरात हुआ करता था, फावड़ा हुआ करता था, अब टैबलेट और लैपटॉप से काम करेंगी हमारी माता बहनें। टैबलेट और कंप्यूटर पर काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की माता बहनों का अभिनंदन करना चाहूंगा, जो सीमित संसाधनों में भी परिवार को पालती है, समाज में आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम करती है। अरे हमें क्या पता होता है घर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें, कोई भी व्यक्ति कैसा भी आ जाए, घर पर मेहमान आ जाए, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनको पता है कि कहां से आता है और किस मेहमान नवाजी कैसी करनी है। फुल 10 मिनट के अंदर जो चाहते हैं वो बन करके आ जाए, ये भी करामात है तो हमारी बहनों के अंदर है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। आज हमारी थाली में जो अन्न आता है और जो भी दूध पीते हैं, उसके पीछे हमारी माता बहनों का त्याग, परिश्रम छिपा हुआ है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव की अग्रदूत भी बन रही हैं। आज मैं झालावाड़ के लोगों के लिए 339 करोड़ रुपए से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात लेकर के आया हूं, जो आपके सामने हुए हैं। आज सोलर संयंत्र, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, नर्सरी और कार्यालय भवन आदि से जुड़े करीब 98 करोड़ रुपए के विकास कार्य जिले वासियों को समर्पित किए गए हैं। आज ही हमने बिजली सब स्टेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र, विद्यालय भवन, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, एनीकट, पुलिस बैरक के निर्माण आदि से जुड़े 241 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। आज ग्राम दुधालिया में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला बायोगैस प्लांट अब मियाबाकी उद्यान का भी लोकार्पण किया। हमने आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के लिए राशि का हस्तांतरण किया है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर के शिक्षा और युवा अवस्था तक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम